हरे कृष्णा। अभी कुछ ही दिन पहले मैं अपने एक फ्रेंड से मिला और मेरे फ्रेंड ने मुझे एक सलाह दी कि आजकल हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है और आप अपने बालों को बड़ा कर सकते हो, आप अपने बालों को लगवा सकते हो, आप गंजे अच्छे नहीं लगते। मैंने एक बार सोचा मन ही मन और मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हो आप, ओके फाइन, ठीक है मैं इसके ऊपर सोचूंगा। तो ऐसे बोल के मैंने उसको साइड कर दिया। तो बचपन से ही मुझे लंबे लंबे बाल रखने की आदत थी और मेरे बाल लंबे थे, घने थे और समवे उधर मैं अपने बालों से बहुत ज़्यादा आसक्त था। बट इन द स्पैन ऑफ आई वुड से 12, 13, 15 साल धीरे धीरे मेरे बाल जो हैं वो मेरे सर से गायब होने लग गए एंड प्रैक्टिकली वो बाल जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। तो मेरे को अपने बालों से बहुत आसक्ति थी। बालों को सजाने में, संवारने में, कंघा करने में बहुत टाइम लगता था एंड भगवान ने अल्टीमेटली, फॉर्चुनेटली आई वुड से कि भगवान ने प्रैक्टिकली मुझसे मेरे बाल ले लिए। दूसरे शब्दों में कहीं ना कहीं जो मेरी आसक्ति बालों में थी वो आसक्ति कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। अल्टीमेटली उसका बेनिफिट क्या हुआ? अल्टीमेट बेनिफिट इज़ कि अब मुझे अपने बालों के बारे में सोचना नहीं पड़ता, बालों के ऊपर टाइम नहीं लगाना पड़ता। मुझे ये नहीं देखना होता डेली शीशे में कि मैं कैसा लग रहा हूँ बाल को सेट करके। सो इन ए वे आई एम हैप्पी विद इट एंड ऐसे मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार लोग बहुत चिंतित होते हैं अपने बालों को लेकर, उनके मन में टेंशन रहती है, उनके बाल उड़ रहे हैं, उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, नीले हो रहे हैं, इस तरीके से वो बालों के बारे में सोचते रहते हैं। एक रिपोर्टर आई थी फॉरेन में, रिपोर्टर शिल प्रभुपाद के पास आई और उसने शिल प्रभुपाद से पूछा कि ये जो हरे कृष्णा वाले हैं वो बिल्कुल क्लीन हेड क्यों रहते हैं। तो वो जो रिपोर्टर थी उसने मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी। तो जब उसने मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी तो प्रभुपाद ने उसको कहा, उस समय वहाँ पे बड़ी ठंड हो रही थी, आई मीन आउटसाइड वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा कि आप इतनी ठंड में, आप मिनी स्कर्ट में हो, आप अपने पैर, आपके पैरों में क्या आपको ठंड नहीं लग रही? तो आप बिना पूरा अपने आप को कवर किए हुए क्यों नहीं रहते? तो ऐसी एक और बार की बात थी जब प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि भाई ये हरे कृष्णा वाले गंजे क्यों रहते हैं। तो प्रभुपाद ने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स दिया। प्रभुपाद ने कहा कि हम गंजे इसलिए रहते हैं बिकॉज वी डू नॉट वांट टू लुक गुड, बिकॉज द ब्यूटी इज़ नॉट इन हाउ यू लुक गुड एक्सटर्नली। तो फिर प्रश्न उठता है ब्यूटी कहाँ पे है? ब्यूटी अल्टीमेटली हमारे कैरेक्टर में है। हम कैसे लोगों के साथ डील करते हैं, हम कैसे अपने आप को कैरी करते हैं, हम कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं, अल्टीमेटली वो मैटर करता है। आप आउटसाइड उसमें कैसे लग रहे हो वो इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता। यस, इट इज़ ट्रू कि हमें अपने आप को क्लीन करके रखना चाहिए, शेव करके रखना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। इट इज़ ट्रू। वाई? बिकॉज अल्टीमेटली ये जो बाल हैं, मूछें हैं, दाढ़ी है, ये अल्टीमेटली एक दृष्टिकोण से, हमारा वैदिक दृष्टिकोण कहता है, ये अल्टीमेटली हमारा एक कंटेमिनेटेड पार्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ए पार्ट ऑफ आवर स्टूल एंड यूरिन। तो इसलिए हमें अपने आप को क्लीन करके रखना चाहिए। बट यस, हमें अपने बालों के साथ आसक्त नहीं होना चाहिए, बालों में सारे दिन कंघा नहीं घुमाना चाहिए। अल्टीमेटली हम सभी को शरीर से ऊपर उठना है भाई, और शरीर से ऊपर उठना है तो इन सब बेसिक चीज़ों को फॉलो करना होगा। इसकी चॉइस नहीं है हमारे पास, हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। अल्टीमेटली वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस अनक्लीन थिंग्स। तो हमारे बाल जो हैं वो हमारे लिए अनक्लीन है, इसलिए हम गंजे रहते हैं और ऐसा हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समाज में लोगों को प्रॉब्लम होती है, लोगों की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। लेट द पीपल डील देमसेल्व्स विद देयर प्रॉब्लम। आजकल सब लोग पैसे खर्च रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, नकली बाल लगवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वी डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट इट। हरे कृष्णा।